आपको क्या करना है, पॉलिटी के टेस्ट नंबर 2 में आ गए, ठीक है। 2026 के जो टेस्ट लिए होंगे कहीं से आप ले लीजिए, विजन के टेस्ट, विजन के ही मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, उन्हीं के सब टॉपिक्स मैंने निकाल करके एक जगह इकट्ठे कर लिए, उन्हीं से बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो कहीं बाहर से नहीं, जो खुद से कर सकते तो मेरा ये देखने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद से कर लीजिए। जो नहीं देख पा रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेंटर की भूमिका नहीं होती, उनको गाइड नहीं करता कि ये टेस्ट लगाओ वो टेस्ट लगाओ। अब जैसे पॉलिटी के 4 टेस्ट है तो मैं पॉलिटी के चारों टेस्ट आपको लगवा दूंगा, ठीक है। आप खुद से करोगे तो पता लगा कि एक दिन लगाया एक दिन नहीं लगाया। अब मैं जैसे आज दूसरा टेस्ट दे रहा हूँ, कल परसों मैंने एक टेस्ट पहला दिन का टेस्ट दिया था आपको, तो पहले दिन का टेस्ट आपने लगा लिया होगा, तो ये दूसरा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट जैसे आप आया तो पता चला कि कई बच्चे क्या होता है, पहले दिन टेस्ट लगाया फिर 2-3 दिन आराम कर रहे हैं, अब दूसरा टेस्ट आ गया तो तुरंत ही आपकी माइंड एक्टिव हो जाएगी, नहीं यार इसको भी लगाना है, सर लगवा रहे हैं तो उनके साथ ही लगा डालते हैं, ठीक है। एक जो है कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में, मेंटर के रूप में गाइड करने की जब भूमिका आ जाती है तो फिर आप गाइडेंस के रूप में जब चीजों को अपनाने लगते हो, नहीं सर ने आदेश दिया तो उसको करना है, ठीक। इन टॉपिक्स को आपको करना है इसमें आज, ठीक है। इसी बहाने इन टॉपिक्स को रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं टॉपिक्स में क्या है, जो आप प्रश्न हल करोगे इन्हीं से रिवीजन हो जाएगा। मान लो प्रश्न नंबर पहले में राष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से जानकारी जो उसके पीछे दी हुई है तो उससे शॉर्ट नोट्स बना लो छोटे छोटे से, एक दो लाइन में। इनमें जो गलतियां कर रहे हो, पहले देखो क्वेश्चन आपने हल किया, उसके बाद आपने गलती क्या करी, कई बार क्वेश्चन गलत हो गया। मान लो क्वेश्चन आराम से आता है राष्ट्रपति, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा, लेकिन ये टॉपिक आपका गलत हो गया क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आप गलतियां देखो कि हमने क्या सोचा था, तो पहले आपको लगे कि यार मैं एक्सट्रीम सोच गया कि नहीं यार ये चीज मैंने पढ़ी थी, मैंने सोचा मैं अपने नॉलेज के बेस पर करूं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ। हर चीज नॉलेज से नहीं होती, आप जितना पढ़ोगे यूपीएससी उसके अलावा भी पूछेगी, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है उसको यूज करके उस प्रश्न करो। तो जो आपने गलती करी उस क्वेश्चन को सोचते समय जो आपने गलती करी तुरंत वहीं पर लिख लो, मैंने इसको गलत सोचा था, मैंने सोचने में ही इसको गलत कर दिया। किसको अगर उस तरह से सोचता जिस तरीके से एक प्रश्न हल हो जाता तो वहीं पर लिख दो, मैं इसको उस तरह से भी सोच करके हल कर सकता था, तो वहीं पर ये लिख दो उस तरह से सोच सकता था, ये चीज लिखोगे तब आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। माइंड की भी कला होती है, कभी बताऊंगा कि माइंड को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना करिए। तो आज आपको केंद्र सरकार में राष्ट्रपति। हेलो फ्रेंड्स, शो का इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज डे 60 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे। तो टॉपिक सब बचे ही नहीं है, लगभग समाप्त हो चुका है, पूरा कोर्स आपका समाप्त कर दिया दोस्तों। इस तरीके से फ्री मेंटरशिप किसी ने नहीं आपको बताई होगी हिंदी माध्यम में खास करके, क्योंकि मुझे पता है कितने साल का मेरे पास अनुभव है। उस अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि कैसे कैसे आप किन स्टेप्स को फॉलो करके आप आराम से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आप लोग आजकल यूट्यूब के चक्कर में, मैराथन के चक्कर में पड़े हो। ठीक है, कर लो, कहीं कहीं जरूरत है थोड़ी बहुत कर लो, लेकिन इतना आप पीछे यूट्यूब में इतना भरमार है इन्फॉर्मेशन की, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कितने दिन तक कर सकते हो। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहे हो वहाँ से ले रहे हो, लेकिन उसको स्थायी, जब स्थायी नहीं बनाओगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिक आपके जैसे कम से कम हजारों लड़कों, लाखों लड़कों में जो है ये टेंडेंसी दिखाई देती है हिंदी माध्यम में खास करके, क्योंकि जो है इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को कितनी देर रोक सकते हो, ये क्षमता नहीं डेवलप कर पाए आप, ठीक है। तो खैर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा आपका रिवीजन महत्वपूर्ण होता है, जो आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा देगा। खैर हम लोग चलते हैं, आपको टेस्ट के भी कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा। तो इससे पहले पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने लास्ट टॉपिक मैथ में कर लिया था, हमने रीजनिंग भी 2 बार समाप्त कर लिया, ठीक है। मैथ को भी 2 बार समाप्त कर लिया, मतलब एक टॉपिक से लेकर के 17 टॉपिक तक हमने पहली बार पढ़ा था। फिर दोबारा मैं रिवीजन पे इसको 2 टॉपिक तक ले आया, मतलब 17 टॉपिक फिर से करा दिए, ठीक है। रीजनिंग में भी मैंने 11 टॉपिक दिए थे, 11 2 बार कर लिया आपने, 22 बार, मतलब एक टॉपिक को 2 बार कर लिया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काफी टॉपिक्स आपके तैयार हो गए। इनसे बाहर सी सेट नहीं होगा, आपको गिने चुने सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन ही करने, वो भी छांट छांट के करने। ये नहीं कि आप जो नहीं आता तो उस पर लड़ने लगो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, बड़े कॉम्प्रिहेंशन है नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। हिंदी माध्यम में समझ में दिक्कत होती है, समझने में तो लग रहा है कि नहीं यार इसमें मान लो 25 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 25 में अगर हमको 4 छोड़ने पड़ जाए तो छोड़ दो, ठीक है। 20 किए, 20 में से आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए होगे तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके 15-16 टॉपिक्स, 16 कॉम्प्रिहेंशन आराम से ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैथ में भी आप बढ़िया से अगर 2 बार मैंने टॉपिक्स कराए, अगर 2 बार आपने अगर अच्छे से कर लिए होंगे तो मान लो 30 सवाल अगर मैथ के आते हैं तो मैथ में कितनी बुरी हालत होगी, 15 सवाल आप आराम से कर लोगे। 15 तो आपके ऐसे 30 हो गए। रीजनिंग में आप मान के चलो 15 सवाल अगर आ गए, 15 सवाल आ गए तो 15 में से आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो 12 सवाल आराम से कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के सवाल बहुत हल्के होते हैं और यूपीएससी का दिमाग इस समय वहां पर जा भी नहीं रहा है, नहीं मैथ की तरीके उसको भी टफ कर दे। हालांकि मैथ भी उतनी टफ नहीं है, वो आपको शुरू में जब भी आप पेपर हल करो तो आपको एक रणनीति बता देता हूँ, पेपर के शुरू के 10-15 जो है क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। छोड़ने मतलब उनको लास्ट में करना, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि एग्जामिनर ऐसे सवाल रखता ही, हर सेट में ऐसे सवाल रखेगा कठिन कठिन टाइप के, कि जिससे आप क्या हो कि 2 ही 3 सवाल के बाद आप हतोत्साहित हो जाओ और पेपर आपके हाथ से निकल जाए। आगे प्रश्न जैसे आप देखोगे 50 के बाद के प्रश्न इतने सरल होंगे कि आप लगे कि अरे यार इतना आप डिस्टर्ब हो चुके होगे कि उधर के सवाल आप कर ही नहीं पाओगे। तो शुरुआत के 10-15 सवाल छोड़ करके आप स्टार्ट कर दीजिए, मेरी रणनीति ये रही है, तो मैं आपको वही आपको सुझाव दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि फिर लास्ट में आकर के 1 नंबर सवाल से फिर शुरू करके 15 तक कर लेना, तो लास्ट तक आते आते आपका माइंड बिल्कुल सेट, बिल्कुल सही हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया होगा। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी दोस्तों, अभी भी 40 दिन है हमारे पास, अगर अच्छे से, अभी बहुत दिन है, 40 दिन बहुत होते हैं दोस्तों, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, फिर 40 आप समझ रहे हो कितने दिन हो गए, 40 गुणे 10 घंटे के हिसाब से 10 घंटे ही इस समय आप जो है मेहनत कर रहे होगे, कोई कोई 11 घंटे भी, लेकिन मैं 10 घंटे मान के चल रहा हूँ। तो 40 गुणे 10 घंटे करोगे तो 400 घंटे आपके पास हैं, बहुत होते हैं। 1 घंटा भी एक टॉपिक पे लगाओगे, अच्छे से रिवाइज करोगे तो 400 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। और 400 टॉपिक जिसका तैयार हो गया उसको प्रीलिम्स निकालना मुश्किल नहीं है, आराम से उनका फ्री माइंड होकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस डेली करनी है दोस्तों। फिर हम चलते हैं, आज आपको निवेश मॉडल इकोनॉमी में खत्म करना है, ठीक है। समावेशी विकास तक कर लिया था, निवेश मॉडल आज खत्म करना है। फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आ जाएंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे आ जाएंगे। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की जो अन्य संस्थाएं, IBRD, IFSC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IBRD हो गई, ठीक है, IFC हो गई,
इस तरीके से और भी वर्ल्ड बैंक की जो संस्थाएं हैं, फिर इसके बाद IMF हो गए, इस तरह की जो संस्थाएं लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट कोई आई है तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं जो इनको आपको पढ़ना होता है, ठीक। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये 365 से आप आराम से जो लेटेस्ट होंगी उनको ध्यान से निकाल करके आपको पढ़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर चर्चा में, जैसे WTO वगैरह चर्चा में रहता है तो UPSC पूछ सकता है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अभी यूरोप से हमने किया, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान रखना। तो इतना आप करोगे तो आराम से आपका निकल जाएगा। तो आज आपको निवेश मॉडल थोड़ा सा पढ़ लेना है, जैसे कि हैरेडॉमर मॉडल होता है, ठीक है, HAM मॉडल होता है, और BOT मॉडल होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। इस तरीके से ये जो मॉडल होते हैं इनको अच्छे से पढ़ना। PPP मॉडल क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि इस समय सरकारें जो है PPP को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो इसको ध्यान से करना है, ठीक। अब हम चलते हैं, आपको क्या करना है, पॉलिटी के टेस्ट नंबर 2 में आ गए, ठीक है। 2026 के जो टेस्ट लिए होंगे कहीं से आप ले लीजिए, विजन के टेस्ट, विजन के ही ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, उन्हीं के सब टॉपिक्स मैंने निकाल करके एक जगह इकट्ठे कर लिए, उन्हीं से बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो कहीं बाहर से नहीं, जो खुद से कर सकते तो मेरा ये देखने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद से कर लीजिए। जो नहीं देख पा रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेंटर की भूमिका नहीं होती, उनको गाइड नहीं करता कि ये टेस्ट लगाओ वो टेस्ट लगाओ। अब से पॉलिटी के 4 टेस्ट है तो मैं पॉलिटी के चारों टेस्ट आपको लगवा दूंगा, ठीक है। आप खुद से करोगे तो पता लगे कि एक दिन लगाया एक दिन नहीं लगाया। तो अब मैं जैसे आज दूसरा टेस्ट दे रहा हूँ, कल परसों मैंने एक टेस्ट पहला दिन का टेस्ट दिया था आपको, तो पहले दिन का टेस्ट आपने लगा लिया होगा, तो ये दूसरा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट जैसे आप आया तो पता चला कि कई बच्चे क्या होते हैं, पहले दिन का टेस्ट लगाया फिर 2-3 दिन आराम कर रहे हैं, अब दूसरा टेस्ट आ गया तो तुरंत ही आपकी माइंड एक्टिव हो जाए कि नहीं यार इसको भी लगाना है, सर लगवा रहे हैं तो उनके साथ ही लगा डालते हैं, ठीक है। तो एक जो है कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में, मेंटर के रूप में गाइड करने की जब भूमिका आ जाती है ना, तो फिर आप गाइडेंस के रूप में जब चीज़ों को अपनाने लगते हो कि नहीं सर ने आदेश दिया है तो उसको करना है, ठीक। तो इन टॉपिक्स को आपको करना है इसमें आज, ठीक है। इसी बहाने इन टॉपिक्स को रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं टॉपिक्स में क्या जो आप प्रश्न हल करोगे तो इन्हीं से रिवीजन हो जाएगा। मान लो प्रश्न नंबर पहले में राष्ट्रपति, मान लो तो राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से जानकारी जो उसके पीछे दी रहती है उससे शॉर्ट नोट्स बना लो छोटे छोटे से, एक 2-2 लाइन में। इनमें जो गलतियां कर रहे हो, पहले देखो क्वेश्चन आपने हल किया, उसके बाद आपने गलती क्या करी, कई बार क्वेश्चन गलत हो गया। मान लो ये क्वेश्चन आराम से आता हुआ राष्ट्रपति, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा, लेकिन ये टॉपिक आपका गलत हो गया, ये क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आप गलतियां देखो कि हमने क्या सोचा था। तो पहले आपको लगे कि अरे यार मैं एक्सट्रीम सोच गया कि नहीं यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, मैंने सोचा मैं अपने नॉलेज के बेस पे कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ। हर चीज़ नॉलेज से नहीं होती, आप जितना पढ़े हो कि UPSC उसके अलावा भी पूछेगी, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है उसको यूज करके उस प्रश्न करो। तो जो आपने गलती करी उस क्वेश्चन को सोचते समय जो आपने गलती करी तुरंत वहीं पर लिख लो कि मैंने इसको गलत सोचा था, मैंने सोचने में ही इसको गलत कर दिया, कि इसको मैं अगर उस तरह से सोचता जिस तरीके से प्रश्न हल हो जाता तो वहीं पर लिख दो कि मैं इसको उस तरह से भी सोच करके हल कर सकता था। तो वहीं पर ये लिख दो कि उस तरह से सोच सकता था, ये चीज लिखोगे तब आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। माइंड की भी कला होती है, कभी बताऊंगा कि माइंड को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना करिए। तो आज आपको केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये चीज कई लोग पढ़ते होंगे, फिर इन्हीं को इंप्लीमेंट करना है राज्य सरकार में, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है कि आपने केंद्र का अच्छे से पढ़ लिया तो राज्य में वो रिवीजन हो जाता है। तो उसी तरह संसद और विधानमंडल, राज्य विधानमंडल हो गई। फिर राज्य सरकार में जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, तो इसी तरीके से लिंक करके राष्ट्रपति को राज्यपाल से, उपराष्ट्रपति को अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके उपसभापति के रूप में, फिर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को राज्य के मंत्रिपरिषद से, ठीक। फिर भारतीय संघवाद क्या होता है, ये शब्दावली सब पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये शब्दावली सब वगैरह अच्छे से तैयार किए होंगे। फिर केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, फिर इसको लिंक भी करना है। तो केंद्र राज्य संबंध में क्या है, फिर केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका होती है, उसका मूल अधिकारता क्या होता है, ठीक है। फिर स्थानीय सरकार, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है पेशा, अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। 1996 का भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था, किन किन राज्य में लागू है। फिर इसी से लेकर के फिर 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को भी देख लेना, क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर के अभी काफी जो है मुद्दा चल रहा था, तो 6वीं अनुसूची बहुत अच्छे से पूछ सकता है, 5वीं पूछ लेगा। यहाँ पर 5वीं में जनजाति सलाहकार समिति होती है, यहाँ पर क्या होती है, दोनों में अंतर पूछोगी। UP से घुमा के रख देगा, 6वीं में जनजाति सलाहकार समिति रख देगा और 5वीं में जो है कुछ और रख देगा, ठीक है। तो ये पकड़ना तभी आ पाएगा जब आपने खूब अच्छे से PYQ किया होगा। इसीलिए तो मैं PYQ कराता था। PYQ एक नज़र, मेरे उन PYQ को देखने के बाद अगर आप ठीक से नहीं UPSC के सिलेबस को समझ पाए तो फिर बेकार है। तो खैर ये आपको फिर उसके बाद न्यायपालिका देखनी है, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। फिर उसके बाद निर्वाचन में आ जाते हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, केंद्र का निर्वाचन आयोग। अब राज्य और केंद्र के जो निर्वाचन आयोग होते हैं किन किन का चुनाव कराते हैं, रख देगा कि स्थानीय निकाय का भी चुनाव कराते हैं, इनको भी रखना है। तो स्थानीय निकाय का जो चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है या राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। इस तरीके से आपको तुलना करके चीज़ों को पढ़ना है। फिर इसका करंट अफेयर में PTA 365, अगर साल भर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए, अन्यथा आप साल भर अगर करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ें तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। इतना करना है। अब मैंने क्या कर दिया, जितना ये टॉपिक आपने देखा ये इसको मैंने खोल दिया, मतलब कि इसको और सब टॉपिक में, ये सब विजन में दिया था तो मैंने इनको अलग से आराम से, जैसे राष्ट्रपति, कई लोग क्या होता है कि बुक्स नहीं होती गाँव में, तो कई बार बुक्स उनके पास नहीं है तो कहीं से PDF डाउनलोड करते हैं, ये गूगल से पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हो। तो जैसे राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ लो, चाहे DPT से भी इसको इस्तेमाल करके पढ़ सकते हो। फिर उपराष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जगदीप धनखड़ साहब ने अभी इस्तीफा दिया था तो उसको लेकर के, प्रधानमंत्री बना ही रहता है पद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कैबिनेट समितियाँ उन्हीं में से, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक था ना राष्ट्रपति, तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से लिख दिया, ठीक। उपराष्ट्रपति यहाँ पर था, इसी को मैंने लिख दिया, तो सब टॉपिक मैंने बना दिए। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट समितियाँ ये क्या होती हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिमंडल क्या होता है और
मंत्रिपरिषद क्या होता है, दोनों में अंतर ये पता होना चाहिए, तभी दोस्तों जो है प्रीलिम्स निकलेगा। ये छोटी छोटी गलतियां जो है, छोटी छोटी शब्दावली ही आपका प्रीलिम्स बाहर करा देती हैं। ठीक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट समितियां, ये दो बार लिख गया एक ही बार इसको। फिर आधिकारिक पद जैसे कैबिनेट सचिव। अब सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, यूपीएससी पोस्ट होगा 2015 या 2016 में ऐसे पूछा था, तो ये पूछता रहता है। मुख्य सचिव का काम क्या होता है, राज्यों में क्या होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं कि कैबिनेट सचिव होते हैं, ये दोनों को रखना है, चीफ सेक्रेटरी। फिर संसद में आ जाना है तो उसमें राज्यसभा लोकसभा, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, सीटों की रिक्तता, अभी सीटें बढ़ाई जा रही हैं, यहीं पर लिंक करो। अब जैसे ये टॉपिक पढ़ा तो तुरंत करंट अफेयर में लिंक होना चाहिए कि सीटें बढ़ाई जा रही है, उसके लिए 131वां कितना कौन सा विधेयक आया है, मुझे कंफर्म नहीं है, 131वां ही है शायद। तो ये विधेयक, अब इसको लेकर के यूपीएससी जब अधिनियम बनेगा तो प्रश्न बनेगा, लेकिन हो सकता है कि इसकी छोटी छोटी सी बातें यूपीएससी अभी प्रश्न बना दे, क्योंकि 15 अप्रैल तक प्रश्न बनेगा, ये मान के चलिए, मतलब आज ही 15 अप्रैल है, ये मान के चलिए कि अब प्रश्न लगभग 1 अप्रैल पूरा बन सकता है प्रश्न, मई में छोड़ दो, मई के हिसाब से आप प्रश्न को छोड़ सकते हो। फिर संसद के पीठासीन अधिकारी, ठीक है, जैसे कि लोकसभा में आपका कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष में एक पैनल होता है, 10 आपके जो है सदस्य उसके होते हैं, उनमें से अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है, वहां पर रिक्त है या बीमार है, एब्सेंट है, तो वो पैनल आपके यहाँ करेगा। लेकिन रिक्त है अगर सीटें, लोकसभा स्पीकर की सीटें रिक्त हैं, तब ये पैनल काम नहीं करेगा। ये थोड़ा सा अंतर देखना है कि ये पैनल से कोई सदस्य आके यहाँ काम नहीं करेगा, तब आपको उपाध्यक्ष आके काम करेगा। ठीक है, ये उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर इसके लिए तुरंत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेगा, प्रोटेम स्पीकर तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को या किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष बनाएगा, फिर वो कार्रवाई करेगा। लेकिन अब्सेंट है, कहीं छुट्टी में है, किसी और काम से विदेश में चले गए या कुछ चले गए, तो तुरंत यहाँ पर आएगा, पैनल आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के अभी काफी ओम बिरला के लिए उनके अविश्वास प्रस्ताव आया था, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव उसके लिए नहीं बोलते हैं, वो काफी करंट में चल रहा था, तो उसके लिए एक प्रस्ताव आया था, तो वो हालांकि पास नहीं हो पाया, लेकिन वो करंट में बना हुआ था। ऐसे शब्दावली पढ़नी, फिर इन्हीं टॉपिक्स में बार बार बताऊंगा आपको पढ़ने के लिए। फिर आपका जैसे संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे पास होता है विधेयक, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फिर एक लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास हुआ तो फिर कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास, फिर कानून बनता है, वो साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति साइन नहीं करता तो वापस चला आएगा। ठीक है, और इन्हीं में से अगर यहाँ पर वाचन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद लोकसभा भंग हो जाए, तब क्या होगा। तो ये सब तुलना करके देखनी, जब पढ़ते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, ये नहीं कि रटते चले जाओ। फिर बजट, संसद की शक्तियाँ, कार्य, इनकी भूमिका, संसद की समितियाँ, संसदीय मंच, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, पहले आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने ये सब टॉपिक आपको पहले दे रखा है। फिर इसके बाद राज्यपाल थोड़ा सा देखते रहना, मुख्यमंत्री को देखते जाना। जैसे देखिए ये सब टॉपिक क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति पढ़ा तो तुरंत राज्यपाल को उसी से लिंक कर लो, मुख्यमंत्री पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा तो उसको मुख्यमंत्री से, फिर राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधायिका, भारतीय संघवाद, केंद्र संबंध, पंचायती राज, स्थानीय नगर नगरीय शासन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जिसको जिला स्तर पे होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर न्यायालय में आप ग्राम न्यायालय आ जाओ, एडीआरसी आ गई। ठीक है, फिर नालसा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर निर्वाचन और राजनीतिक दल, ये ध्यान रखना थोड़ा। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसको थोड़ा सा याद रखना कि क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में इस समय बना भी हुआ है, तो इससे यूपीएससी प्रश्न बना सकता है। फिर निर्वाचन प्रक्रिया में जैसे परसीमन अधिनियम, परसीमन अनुच्छेद 82 आपको पता होना चाहिए। फिर दल बदल विरोधी कानून, ये भी, दबाव समूह, ये तो थोड़ा सा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत है। एनजीओ वगैरह होती है, आपको मैंने पहले मेंस के टॉपिक में इसको ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन अगर कोई चर्चा में आ गया तो फिर इनको ध्यान रखना है। पीटी 365 कोई आधार बना, उसी के टॉपिक को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू तैयारी करो। अब यहाँ पर ये रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही तैयारी है। अब आपको ये टॉपिक बता दिया, तुरंत उस टॉपिक को क्लिक करके तेजी से रिवीजन करते चले और फिर टेस्ट लगा लो तेजी से, आपको हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इतने सब टॉपिक को आपको तैयार करना है। कल के लिए भी मैंने शायद सब टॉपिक नहीं दिए थे, तो यहाँ कल के लिए मैं सब टॉपिक आपको दिखा देता हूँ, इसको पॉज करके देख लीजिए। ये कल के हैं, कल मैंने आपको ये टॉपिक दिया था, पॉलिटी का पहला टेस्ट, तो इसमें ये नीचे ये भी है, ये पूरा दिया था यहाँ तक, लेकिन मैंने सब टॉपिक नहीं बताया था। मैंने कहा कि मोटा मोटे टॉपिक बता देता हूँ, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं इसको बताना चाहिए, तो मैंने ऐड कर रखा था लेकिन बताया नहीं था। तो इसको जो है आप देख लीजिए पॉज करके, ये टॉपिक है प्रस्तावना, संघ और उसके राज्य नागरिकता, मूल अधिकार नहीं दे सकता तो मूल कर्तव्य। ठीक है, संविधान संशोधन, मूल संविधान की मूल संरचना, मूल ढांचा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आपात उपबंध में संवैधानिक निकाय कैसे काम करता है, फिर निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, वित्त आयोग भारत के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 16वें वित्त आयोग को लेकर के। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये मैंने दिया था। फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आपका इसको ऊपर कर देता है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से कवर करना है। और ये कुछ इसके ऐसे टॉपिक हैं जो संवैधानिक निकाय है, कुछ गैर संवैधानिक निकाय, ये सब मैंने पहले बता दिया था, ये गैर संवैधानिक निकाय है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। टेस्ट नंबर 2 आज लगाइए, इसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा ये प्रोग्राम ठीक है आपके लिए हिसाब से कि नहीं ठीक है। ठीक है, तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।